फर्द है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये 1976 में हाजी अब्दुल खालिक मरहूम ने 1 लाख रुपए के एवज खरीदी, जो डायरेक्ट उनके नाम पे इंतकाल और रजिस्ट्री है, जो वरासत उनके फौत होने के बाद उनके बच्चों के नाम पे मुंतकिल हुई है। मुझे ये बताएं कि उस मार्केट से ये किराए का हक रखते हैं? हाँ, फिर भी जब वो पंचायत कोई लोग आए, वो बैठे, फिर उन बेटों से हम बात करें और इसका भी फैसला करें कि ये उनको जाती है या सब पे तकसीम होनी है। ये उसका इंतकाल है, जो वो मार्केट जिसका वो किराया मांग रहे हैं, जो उनके नाम पे नहीं, मेरे नाम पे नहीं, वो सिर्फ उसके मालिक हाजी अब्दुल खालिक साहब और उनके बेटे हैं, जो उन्होंने 1976 में इंतकाली रजिस्ट्री उनके नाम पे हुई है। अब दूसरी मार्केट में मैंने आपको जिस तरह बताया कि 13 दुकानें हैं, बाकी खाली जगह पड़ी है, उसमें 5 दुकानें उनके हिस्से की बनती हैं, वो दोनों भाई और तीनों बहनों का। आमिर उस्मान साहब का इंटरव्यू निकाले, गालबन 31 मई को उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भाइयों की जदाद के बारे में क्या कहते हैं। मैंने कहा आमिर साहब, जदाद उन्हें कहे कोई आदमी आए वो तकसीम करवाए। 2008 के इलेक्शन में उन्होंने ये घर छोड़ा था। 2008 के छोड़ने के बाद जिस दिन ये तकसीम हो, वो दुनिया में जो डंडोरा पीट रहे हैं कि जी लोग भी पता नहीं, जो जानते नहीं वो समझते हैं कि MNA साहब खुद तो बड़े दीनदार बनते हैं और अपने भाइयों का हक नहीं दे रहे। ये 51 कनाल में से हम 5 भाइयों की और एक बहन का हमारा रकबा बनता है 30 कनाल 15 मरले, और उनका बनता है 20 कनाल 14 मरले। ये तो विरासत है। को कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं उन सबको ये कहता हूं कि आए मेरे साथ बैठे। जब से मैंने इस इलाके की अमारत संभाली है, जब से मैं सियासत में आया हूं, मैंने इस कारोबार, इस इलाके को अगर तमीर और तरक्की का महवर नहीं बनाया, अमन का गवारा नहीं बनाया। यहाँ लोग कहते हैं जी कि वहाँ असला कर, मेरा ख्याल है जितना मेरा इलाका पुरअमन है, शायद गुजरात के दूसरे हल्के नहीं होंगे। लेकिन ये याद रखें कि माजी में भी जो यहाँ के सियासी प्लेयर हैं, उन्होंने हमेशा कोटले को खून में निकलाने की कोशिश की। चाहे उस वक्त वो लड़ाई हमारे और डोइया खानदान के दरमियान थी, उसके पीछे भी अगर आप आज भी गौर करें तो मुराद वो ही थे। आज भी वही लोग अपनी उस गंदी सोच, गंदी सियासत के जरिए फिर कोटला को खून में नहलाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा ये उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। मैं कोटला के उन तमाम साथियों का भी शुक्रगुजार हूं कि इतने प्रेशर के बावजूद उन्होंने मुस्बत सियासत की। उन्होंने जहां पर अपनी सहाफत मुस्बत अंदाज में यहां पे की, उन्होंने बिल्कुल हक और सच का साथ दिया और कोटला को इतना जुल्म और बारबरियत के मजीद कोटला के अमन को खराब नहीं होने दिया। मैं सिर्फ उन तनकीद करने वालों को जो कहता हूं कि खुदारा तनकीद की बजाय मेरे पास हो। मैं अगर मुजरम हुआ तो मेरा गिरेबान पकड़ना, मैं अमारत इस घर की भी छोड़ दूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। अगर उनका मकसद वरासत नहीं, वो ये तख्त चाहते हैं, वो तख्त पे कब्जा करना चाहते हैं। कौन सा वो पागल शख्स है जो अपनी मार्केट अपने दुकानदारों पे आके मसल्ला चढ़ाई, डंडे बरसाता है, कलाशन कोफों की फायरिंग करता है। मेरे हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। फिर ये आप गवाह हैं, ये साफी, कि 5 दिन से, ये 6 दिन से ये धमकियों वाले मामला चल रहे थे और कुछ साफियों ने मुस्बत अंदाज में जाकर उनसे बात भी की है कि आओ हमें बताओ, हम आपका मसला हल कराते हैं। मुझे पे एक दिन भी कोई बता दे कि मैंने किसी साथी ने मुझसे सवाल किया तो मैंने कोई गलत, मैंने आगे से रिस्पांस ना किया हो।
31 मई को जब ये कोई वाकया नहीं था, तो मैंने आमिर उस्मान साहब के इंटरव्यू में कहा था कि जी मुझसे ले हिस्सा। आज भी मैं कहता हूं आपकी वसादत से, गुजरात के दानश्वरों से, कोई उलमा इकराम, कोई साफी या सीनियर साफी हजरात, किसी भी शोबे से तल्लक रखने वाले कोई वकला आए, मुझसे बैठे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे वालिद की विरासत तकसीम करके जो हक उनका बनता है उन्हें दे दें। मेरे पास जो कुछ भी उनका हक बनता हुआ, अगर उसकी एक पैसा भी मैं अपने पे रखूं तो मैं उनका और कौम का मुजरम होऊंगा। लेकिन इस अपने गिनौने ज़ेन को इस आड़ में कि हमारे वालिद की विरासत हमें नहीं दी जा रही, इसमें खुदारा इस कोटले के अमन को बर्बाद ना करो। मैंने कहा, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है इस सारे मामलात के बावजूद जो उन्होंने किया उसका इंसाफ अल्लाह करेगा। मैं इसके मतलब अब कुछ नहीं कहूंगा कि आगे क्या होगा, लेकिन अपने बाजार को, अपने कारोबार को जिस तरह पहले रवां दवा रखा था उसी तरह रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, मैं किसी सूरत, मुझे जान भी अपनी देनी पड़ी, मैं कोटले के अमन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जज़ाकल्लाह। इंतजामिया के बारे में कुछ, उन बच्चों की कफालत का आप कुछ करेंगे जो यतीम हुए हैं बच्चे? देखिए, पहली तो बात यह कि मैं वो, क्योंकि मेरे वैसे भांजे हैं यहाँ कोटला की, उनकी वालदा है अजीज़ और रहमान मुजाहिद साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो जो मुख्तलीन इनकी दहशत की भेंट चढ़े हैं, मैं उनके बच्चों के लिए जो किरदार अपना अदा कर सका, शायद उनकी सोच से भी बढ़ कर करूँगा। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने मुझे तौफीक और हिम्मत दी। मैं उनके वालिद तो वापस नहीं